तकनीक के युग में जो इन दिनों सबसे ज़्यादा जिसका उपयोग हो रहा है वो है ड्रोन। ड्रोन का इस तरह से उसके कार्य क्षेत्र में विस्तार हो रहा है, चाहे वो कृषि हो या सुरक्षा के लिए हो, तमाम सेक्टरों में अब जो ड्रोन का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। और इसके साथ ही जो हमारा बिहार है वहाँ पे भी ड्रोन बनाने से जुड़ी हुई तमाम कंपनियाँ आ रही हैं। स्टार्टअप जो हैं वो तमाम उस तरह की कंपनियां काम कर रही हैं और बिहार में ड्रोन बनाए जा रहे हैं, चाहे वो कृषि से जुड़े हुए ड्रोन हों या चाहे इन दिनों जो ये युद्ध जो तमाम देशों के बीच में हो रहा है और जिस ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है उस तरह के भी ड्रोन यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, जिसे सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। तो वो क्या कुछ बिहार में कैसे बन रहे हैं और कौन इसको बना रहे हैं और क्या कुछ बेहतर संभावनाएं दिख रही हैं, इन तमाम विषयों को लेकर बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ हैं अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार की अपनी एक अलग ही जर्नी रही है, काफ़ी स्ट्रगल वाली जर्नी रही है, और लेकिन इन दिनों ये बिहार नहीं बल्कि देश में अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं और ड्रोन के क्षेत्र में बिहार को एक अलग पहचान दिलाने की ओर अग्रसर हैं। तो अभिषेक, आपका स्वागत है किसान तक में। थैंक यू। तो पहले तो हमसे जानेंगे कि क्या कुछ आपकी अपनी जर्नी रही है, फिर हम इस ड्रोन के श्योर। पे चर्चाएं करेंगे। तो जैसे कि आपने बताया, मेरा नाम अभिषेक कुमार है और हमारा कंपनी का नाम है हाइप्रोटेक। हम लोग जो है रोबोटिक्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी पे प्रीवियस 7 साल से काम कर रहे हैं लोग। मतलब कि ये जो कंपनी है इसको मैंने बीटेक सेकेंड ईयर में स्टार्ट किया था जब मैं पढ़ने गया था। और इस कंपनी का शुरुआत बस यही है कि आईआईटी का हम भी तैयारी करते थे, आईआईटी में फेल कर गए थे तो एक प्राइवेट कॉलेज में जाकर एडमिशन लिए। टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी के मैं पास आउट हूँ और वहाँ से मैंने बीटेक किया इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से। लेकिन सपना था वही, सपना कम नहीं हुआ था, एक जुनून था अंदर में बिहारी वाला, दशरथ मांझी वाला कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और उसी सेकेंड ईयर में मैंने रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पे, ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काम स्टार्ट किया। 2017 में लास्ट में मैंने स्टार्ट किया था। 2017 में जी। और यानी कि आप 2016 में लिए थे। हाँ। थे। और उसके बाद मैंने एक कंपनी स्टार्ट किया था। कंपनी स्टार्ट के पीछे का मकसद क्या था? मकसद यही था कि जो कॉलेज का प्लेसमेंट का सिचुएशन है वो आप भी देखते होंगे कि कितना गंदा है। लोग 8 लाख 10 लाख लगा कर बीटेक करते हैं, सेल्स का जॉब करने जाते हैं, या मतलब बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे उनका जॉब लग रहा है। इसी सब को देखते हुए यहाँ से तो लोन लेकर पढ़ाई करने गए थे। और फैमिली सिचुएशन भी, हाँ, मैं छपरा जिला का रहने वाला हूँ। और एक जुनून था उस समय कॉलेज में, अदर जगह स्टार्टअप का माहौल भी था, तो लगा क्या कि एक ऐसा डोमेन है जहाँ पे पैसा भी आ सकता है, रिस्पेक्ट भी आ सकता है। और मैंने एक कंपनी को महज 10,000 रुपये से स्टार्ट किया था। 10,000 रुपये में 2017 में 2017 में। और मैंने अकेला स्टार्ट किया था। और आज के डेट में ऑल ओवर इंडिया में हमारा 17 लोकेशन पे कंपनी काम करता है। इंडिया के बाहर अबू धाबी में है। इस फाइनेंशियल ईयर में करीब 17 करोड़ का कंपनी का टर्नओवर था और 80 से ज़्यादा लोग हमारे कंपनी में काम करते हैं। तो 80 से ज़्यादा लोग बिहार में कितने, पटना में कितने लोग? बिहार में जैसे कि आप इस ऑफिस में आप दिखाएगा 22-23 लोग अभी यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे बेसिकली ऑपरेशन होता है। जहाँ जहाँ हमारा सेंटर है, जो प्रोजेक्ट चलता है उस प्रोजेक्ट का यहाँ से हमारा ऑपरेशन का काम होता है और R&D का काम होता है अलग अलग प्रोजेक्ट पे। जी। तो मैं इसको थोड़ा सा साधारण शब्दों में अगर हम बताना चाहें तो क्या कुछ है? हम लोग साधारण शब्दों में इसको 2 लाइन में बोले तो रोबोटिक्स में क्या करते हैं लोग कि हम लोग बच्चों को रोबोट बनाना सिखाते हैं लोग, नया टेक्नोलॉजी से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं लोग। और ड्रोन का फील्ड में हम लोग किसान के लिए ड्रोन बना रहे हैं लोग, एग्रीकल्चर ड्रोन हो गया, सर्विलांस के लिए ड्रोन बना रहे हैं लोग। बिहार STF को हम लोग डेमो दे चुके हैं लोग। जो शराबबंदी में आप लोग सुनते होंगे कि ड्रोन से मॉनिटर हो रहा है, उसमें भी हम लोग अपना ड्रोन दे चुके हैं लोग। और अभी जो एक दिन पहले इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ हम लोगों ने प्रोडक्ट लॉन्च किया, वो क्या था कि कामाकाजी ड्रोन था, जो कि सुसाइड ड्रोन टाइप का होता है। इंडिया पाकिस्तान का वार में यूज हुआ था, रसिया यूक्रेन का वार में यूज हुआ था। तो हम लोग भी चाहते हैं कि अपना बिहार का बना हुआ ड्रोन जो है इस देश का सेवा का काम आ चुके हैं, काम में आ सके इसको लेके काम कर रहे हैं। आइए अभिषेक का ये जो ड्रोन की जो इनकी अपने सपनों का जो उड़ान है, जो यहीं से सपनों की एक नए नए हर रोज़
उड़ान भरते हैं और इनके तमाम एम्प्लॉय हैं जो ये तमाम लोग आपके यहाँ काम करते हैं। जी जी जी। ये लोग क्या है मतलब बीटेक से जुड़े हुए हैं कौन? हाँ, अलग अलग डोमेन में मैं लोग यहाँ पे अब देख सकते हैं कि कोई रोबोट बना रहे हैं, उधर अपना मैनेजमेंट का काम चल रहा है। ठीक है, कोई रोबोट दिखाइए क्या? sales के लोग हैं, किसी का ये देख सकते हैं कि लोग रोबोट अपना बना रहे हैं। तो यहीं पे बनता है पूरी तरह से, हाँ कोई भी हाँ कहीं पे मतलब उसका एग्जैक्टली। और manufacturing हम लोग यहाँ पे बेसिकली R&D का काम करते हैं। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे एक रोबोट बना है, तो हमारा जितने भी सेंटर हैं वो सारे सेंटर पे इस प्रोजेक्ट को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। लोग जितने भी स्कूल में लैब चलते हैं वहाँ पे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बच्चों को भी सिखाने का काम Exactly. कर रहे हैं। तो चूंकि अभी तो रोबोट का रेस्टोरेंट भी पटना में शायद सुनने में आ रहा है कि खुला हुआ है। एग्जैक्टली अभी फिलहाल में ही कंकरबाग साइड में रोबोटिक रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, पर वो रोबोट जो है वो लोग शायद बाहर से लेकर आए हैं। हम लोग कोशिश करेंगे लोग कि बिहार का रोबोट ही बिहार का रेस्टोरेंट में जाए। कितनी संभावनाएं देख रहे हैं ड्रोन की, अगर रोबोट या अभी ड्रोन की तो बिहार और बिहार आप में? मतलब ड्रोन का तो संभावनाओं का बात ही मत कीजिए कि क्योंकि आज के समय में जो है कोई भी अगर वॉर यूज होता है तो उसमें क्या है कि बड़ा बड़ा आपका तोप में मिसाइल रखे रह जाएगा, ड्रोन से वार होगा। आप अभी देख ही रहे होंगे कि जो लोग ड्रोन के बारे में जानते भी नहीं थे वो लोग भी जान गए कि ड्रोन का क्या क्या यूज हो सकता है। इंडिया पाकिस्तान का वार में, रसिया यूक्रेन का वार में, तो ड्रोन का भी ज़बरदस्त यूज है। या तो आप सर्विलांस में देख लीजिए, डिफेंस में, एग्रीकल्चर में स्प्रे करने के लिए ड्रोन का अभी ज़बरदस्त यूज हो रहा है। चलते कुछ दिखाइए क्या कुछ खास आपका ड्रोन काम कर रहा है। और ये अभिषेक कुमार का ये पूरा कार्य क्षेत्र है, आप भी काम कर रहे हैं इसमें, क्या कुछ रहता है सर आपकी भूमिका? नाम क्या है आपका? मेरा नाम राहुल राय है, मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ पर जो भी R&D टीम है उनको लीड करता हूँ और रोबोटिक्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी में मैं काम करता हूँ। क्या कुछ चीज़ें हैं जो हमें कुछ बताइए जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हो, चाहे जो सुसाइड ड्रोन की जो बातें की जा रही हैं वो क्या कुछ हैं? हमने कल ही इसको लॉन्च किया था। ये हमारा सुसाइडल ड्रोन है। मान के चलिए क्या होता है कि टैंक में ऐसे सॉफ्ट टारगेट होते हैं, जैसे बड़े बड़े टैंक हो गए, उनको डायरेक्ट हम लोग टारगेट नहीं कर सकते, तो उनको सॉफ्ट टारगेट में हम लोग टारगेट करते हैं। तो इस टाइप के ड्रोन होते हैं जो डायरेक्ट सुसाइड बॉम्बिंग की तरह काम करते हैं। ये अभी हमने डेमो लगाया हुआ। हाँ, मतलब बम नहीं है, डेमो है। डेमो है अभी। ध्यान दीजिए। हाँ, ये हम लोग डेमो लगाया है। ये क्या करता है, जैसे टकराता है ना तो ये ब्लास्ट हो जाता है। तो ये ड्रोन किसी भी ऑब्जेक्ट पूरा ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि हम एक टारगेट को हिट कर रहे हैं। हम अभी उस पर भी काम कर रहे हैं कि वापस ये ब्लास्ट करके आ जाए। अच्छा, उस पर भी हम लोग फोकस कर रहे हैं अभी तो ब्लास्ट करने तक ही है। हाँ, अभी ये सुसाइडल ड्रोन है। अब हम ये टारगेट कर रहे हैं कि ये नीचे गिरा के वापस फिर हमारे पास आ जाए, ताकि ड्रोन इसी का तरह के जो ड्रोन हैं उपयोग हो रहे हैं तमाम जो भी भारत पाकिस्तान का भी जो बीच में थोड़ा सा रहा, एक अलग ही माहौल बना, तो उसमें इस तरह के ड्रोन का उपयोग हुआ था। अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा होगा, उसमें इस टाइप के ड्रोन्स यूज़ हो रहे हैं। रसिया यूक्रेन के वॉर में यूज़ हो रहे हैं। अभी बहुत टाइप के ऐसे नए नए वॉर भी होंगे जिसमें इस टाइप के ड्रोन्स यूज़ क्या खासियत होगी, अगर कितने किलोमीटर तक ये जा सकता है, क्या कुछ इसका? ये अभी 5 से 7 किलोमीटर का भी टारगेट कर रहे हैं हम लोग, और धीरे धीरे R&D करेंगे तो बढ़ा सकते हैं। ये 7 to 12 मिनट तक फ्लाई करता है और 5 to 7 किलोमीटर जा सकता है। इसका स्पीड 170-180 किलोमीटर के आसपास रहता है। अच्छा, ये चल सकता है अभी या फिर दिक्कत होगा यहाँ पे? अभी फ्लाई नहीं कर सकते यहाँ पर, ये कॉमर्शियल एरियाज है। नहीं मतलब यहाँ पे नॉर्मली टेबल पे चल सकता है फ्लाई के लिए तो? नहीं, अभी यहाँ नहीं कर सकते। हाँ, फैन तो इसका फैन तो शायद फैन मूव कर सकते हैं। मूव या दिक्कत होगा तो कोई दिक्कत बात नहीं है, रहने दीजिए। ये क्या कुछ है ये अभिषेक जी, ये क्या है? ये भी उसी तरह की चीज़ है या कुछ अलग है? जैसे आप ये छोटा वाला ड्रोन देख रहे हैं, सेम इसी कैटेगरी में अभी ये बड़ा वाला ड्रोन है। इसका फ्लाइट टाइम थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा क्योंकि इसका पेलोड कैपेसिटी होगा। ठीक है, इसमें क्या हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि इसमें हम लोग टारगेट कर रहे हैं नीचे एक ऐसा बॉक्स बनाने का जो बम को हर बार गिराते रहे। जैसे एक जगह पे आपने एक गिरा दिया, दूसरी जगह पे दूसरा गिरा, इस तरह आप मल्टीपल बम गिरा सकते हैं इसमें। इस टाइप के हम लोग इसमें अटैचमेंट अभी लगाने वाले हैं, तो इसका हम लोग प्लानिंग अभी कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं। कृषि ड्रोन भी आप तैयार कर रहे हैं, तमाम तरह की कई चीज़ें। ये भी रोबोट ही बनाए हैं। ये बेसिकली जैसे कि आप ये बात कर रहे थे नहीं कि रेस्टोरेंट में रोबोट आया है, तो ये रोबोट जो है हम लोग रेस्टोरेंट के लिए ही बना रहे हैं लोग, जो कि हाँ एग्जैक्टली। इसको तब से तो ये इस तरह की चीज़ें रोबोट बन रही हैं, तो कितना देख रहे हैं और बिहार को अभिषेक कितना देख रहे हैं कि अभी आने वाला समय जो है बिहार का ही है। और जो
गवर्नमेंट का मतलब ड्रीम भी है कि 2047 तक बिहार को हिंदुस्तान का टॉप 3 स्टेट में लाना है। अगर ये जुनून लोगों में रहा, ऐसे ही गवर्नमेंट का सपोर्ट रहा, तो हमको लगता है कि 2047 ही नहीं, 2047 से बहुत पहले ही बिहार जो है टॉप 3 स्टेट में जरूर आएगा। इनका क्या भूमिका, ये किस तरह की ये चीजें हैं? बेसिकली हम लोग जो रोबोट डेवलप कर रहे हैं लोग, ये अपना रेस्टोरेंट के लिए बनेगा। रेस्टोरेंट में अगर आप खाना खाने जाते हैं तो ये क्या करेगा, आपके पास जाएगा, पूछेगा कि वेज खाते हैं कि नॉन वेज खाते हैं, ठीक है। आप इसी से ऑर्डर दे पाइएगा। ये आपको सजेस्ट करेगा कि वेज में हमारे यहाँ का क्या फेमस है, क्या फेमस, मतलब आप किस टाइप का खाना पसंद करते हैं। तो ये बेसिकली अभी इनिशियल स्टेज में है, ठीक है। धीरे धीरे करके इसको मतलब हम लोग धीरे डेवलप धीरे अपडेट किया करेंगे लोग जी। तो अभी ये काम नहीं कर रहा है। नहीं काम करेगा, जस्ट अच्छा। फोन से कनेक्ट हो रहा है, अच्छा। ठीक है। अच्छा, फोन से कनेक्ट होगा डायरेक्ट। तो फोन अभी से हम मतलब लोग कौन इसको- कंट्रोल आप करेंगे, चूंकि लगातार इसको अभी हम लोग ऑटोमेट भी करेंगे लोग, धीरे धीरे करके अभी हम लोग इसको ऑटोमेट भी करेंगे, ठीक है। अच्छा। अभी जस्ट कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब ये डायरेक्ट फोन से ही कनेक्ट रहेंगे, मूव जो भी कंट्रोल होगा फोन से होगा। फोन से होगा और आगे चल के एक हम लोग पाथ डिसाइड कर देंगे लोग रेस्टोरेंट में कि आपको इसी पाथ पे जाना है। जैसे कि मैंने किचन से क्लिक किया यहाँ पे टेबल नंबर 7, ठीक है। तो टेबल नंबर 7 पे जाएगा, आपका ऑर्डर लेकर आएगा, ठीक है। तो ये तो एकदम चीजें जो होगी बातचीत कस्टमर के और आपके, तो सामने वाले को पता चलेगा। सेम ह्यूमन की तरह नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे बातचीत कस्टमर से और उनकी बात रोबोट की बात हो रही है, तो जो इसको कंट्रोल कर रहा है उसको इससे चीजें पता चलेगी क्या कुछ बातें हो रही हैं। एग्जैक्टली हाँ। इसका हाँ देखो, जैसे कि आप ये जैसे जी हाथ आगे कर रहा है। तो ये देखिए, ये पूरी तरह से और ये ऐप जो एप्लीकेशन दिखाइए। है, ऐप भी जो है हम लोग का कंपनी का डेवलप किया हुआ है। तो ये एक्चुअली थर्ड पार्टी ऐप भी नहीं है। तो हम लोग यहाँ मतलब होता है ना कि इस सेंटर पे टोटली इन हाउस है। कोशिश करते हैं लोग कि जितना मैक्सिमम चीज हो पाए खुद से बनाए लोग। जैसे कि आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि पीसीबी पे वर्क चल रहा है। तो ये नहीं क्या हम लोग मार्केट से गए, परचेज किए और ईद लेते आए खुद। मतलब हम लोग इन हाउस डेवलप करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट जो है कितने बेस लेवल से तैयार होता है कार्डबोर्ड से, और जब ये मतलब फिनिश प्रोडक्ट बनेगा तो काफ़ी ही ज़बरदस्त होगा, ठीक है। अच्छा, तो अभिषेक जी कुछ चीज़ें हैं, तो क्या कुछ रहा अभी तक से, कितना डिमांड रह रहा है, क्या कुछ ज़बरदस्त। मतलब बिहार में अपॉर्चुनिटी का कमी नहीं है। हम तो दूसरे स्टेट के लोगों को भी बोलते हैं कि आप बिहार में आइए, बिजनेस कीजिए। यहाँ का लोग, यहाँ का गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट कर रहा है अभी स्टार्टअप को, बिजनेस को, इंडस्ट्री लगाइए। अब बिहार अब पहले वाला बिहार नहीं है। अब ये जिस तरीके से न्यू इंडिया है उसी तरीके से अब हमारा ये न्यू बिहार है, और इसको साथ मिलकर बिहार को टॉप 3 स्टेट में लेकर आना है। तो आपने बताया कि 10,000 से 2017 में आपने शुरू किया था, तो उस 2010 में 17 में 10,000 से पहला क्या कुछ किया था, क्या बनाया था, और अभी क्या स्थिति है कंपनी की? पहला यही किया था कि कंसेप्ट यही था कि जो बच्चे मतलब कॉलेज स्टूडेंट होते हैं उन लोगों को रोबोट बनाना रहता है, ठीक है। जैसे कि मान के चले कि ये रोबोट है, ठीक है। बच्चों को सेमेस्टर प्रोजेक्ट में सबमिट करना है, तो बच्चे क्या करेंगे, जाएंगे मार्केट से परचेज करेंगे और लाकर सबमिट कर देंगे। मैंने क्या बोला कि ये रोबोट मैं खुद बना दूंगा, तुमको बनाना सिखा भी देंगे, और जो पैसा तुम मार्केट में देते हो वो पैसा तुम हमको दे दो। अच्छा, तो अगर किसी को अभी क्या कुछ है, कितना रहा 10,000 से आज कहाँ कंपनी पहुंच गई? फाइनेंशियल ईयर में करीब 17 करोड़ तक ले गए थे, पर ये बहुत छोटा है। कंपनी को 100-200 करोड़ तक बहुत जल्दी लेकर जाना है। अच्छा, ठीक है। और यहाँ पे आप हमारी टीम से मिलिए, देखिए मतलब काफ़ी एनर्जेटिक टीम है और एनर्जी वाले दिख रहे हैं। सपोर्टिव टीम है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का मतलब किसी का भी एम्प्लॉय वाला कल्चर नहीं है। हम लोग एज ए फ्रेंडली वर्क करते हैं लोग सभी आदमी। अच्छा, ये आखिरी सवालों में से है कि कृषि के क्षेत्र में अगर मैं ड्रोन में बात करूं तो क्या कुछ नया आपका ड्रोन है, कुछ क्या अलग कर रहा है? कृषि के क्षेत्र में अभी जो ड्रोन का जो सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है वो पेस्टिसाइड्स के लिए हो रहा है। अभी 1-2 दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ बिहार का न्यूज आया है
कि अगर कोई भी किसान ड्रोन परचेज करता है एज ए बिजनेस के लिए भी, जैसे कि मान के चलिए कि एज फॉर एग्जांपल कि आपका 5 लाख का ड्रोन है, अगर कोई किसान चाहता है कि ड्रोन परचेज करके उसे पेस्टिसाइड्स स्प्रे करें और उससे हम कुछ खेत के अलावा भी इनकम करें, तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ बिहार शायद 60% का सब्सिडी दे रहा है। मतलब कि 5 लाख रुपया में 3 लाख रुपया जो है आपको गवर्नमेंट ऑफ बिहार दे रहा है। इससे बड़ा सपोर्ट पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिल रहा है और इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं है। तो एक किसान को भी एक बहुत अच्छा ये चीज़ है कि मतलब एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के लिए, टेक्नोलॉजी के तहत खेती करने के लिए, तो हम तो किसान को भी बोलेंगे कि आप लोग इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए। और अगर ड्रोन लेना भी है तो बाहर का स्टेट से ड्रोन ना लीजिए, बिहार का स्टेट से ड्रोन बनना शुरू हो चुका है मैन्युफैक्चरिंग। हम लोग जो है, हमारा कंपनी जो है इजीली आपको एग्रीकल्चर ड्रोन मिनिमम कॉस्ट में, जो ड्रोन आप बाहर से लीजिएगा उससे कम कॉस्ट में जो है हम लोग प्रोवाइड करने का काम आखिरी करेंगे। पे सवाल है, बस आपसे जानना चाहूँगा कि अगर आपने जैसे कहा कि हम बच्चों को सिखाते हैं, अगर कोई स्कूली बच्चा सीखना चाहता है तो क्या कुछ आपका रूल है, कुछ क्या कुछ आपके कुछ नहीं है, नियम कायदे बस हैं? यही है कि स्कूल में हम लोग अपना रोबोटिक्स लैब इस्टेब्लिश करते हैं। लोग स्कूल मैनेजमेंट से बात करके, वहाँ पे क्या होता है कि सारा कंपोनेंट हम लोग का रहता है, ठीक है, ट्रेनर हम लोग का रहता है, मैनेजमेंट हम लोग का रहता है। एग्जैक्टली सिंगल वही है कि जो हम लोग का वेबसाइट है hypotech.org, उस पर जाकर वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हमारा टीम जो है उनसे संपर्क करेगा। क्या कुछ रहता है, चार्ज क्या रहता है? चार्ज बेसिकली नॉर्मल रहता है 200-300 रुपया पर मंथ। खान सर 200-300 में यूपीएससी सिखाते हैं, हम लोग 200-300 में रोबोट बनाना सिखाते हैं लोग, बस यही है। ठीक है, तो ये बिहार है और ये बदलता हुआ बिहार है। अब बिहार की जो पहचान पिछड़े राज्यों में नहीं, बल्कि अब समय के साथ, तकनीक के साथ बिहार की एक नए बिहार के रूप में पहचान हो रही है। टेक्नोलॉजी के साथ, खेती, तमाम चीज़ों में बिहार की एक अलग पहचान हो रही है। और जिसमें से अभिषेक कुमार जैसे कई ऐसे बिहार के बिहारी युवा हैं जो अपने ही राज्य में कुछ अलग कर रहे हैं, और जिसका एक सफल परिणाम ये देखने को मिला है कि बिहार की राजधानी पटना में भी अब जो ड्रोन हैं वो बातें केवल बातों तक नहीं है, बल्कि अब ड्रोन यहाँ पे बनाए जा रहे हैं और लोगों को सिखाए भी जा रहे हैं। अब ये केवल कृषि ड्रोन तक ही पहचान नहीं है बिहार में, बल्कि अब जो सुसाइड ड्रोन, तमाम तरह के जो सुरक्षा रक्षा के क्षेत्रों में, डिफेंस में जो तमाम तरह के जो ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है, उस तरह का भी ड्रोन अब यहाँ पे बनाया जा रहा है। और इसका एक सफल उदाहरण अभिषेक कुमार के तौर पे देखा जा सकता है। तो ये थे बिहार के बदलते बिहार की कुछ अनोखी तस्वीरें, जो बिहार को एक नए बिहार की ओर बढ़ाने में एक बेहतर संभावनाएं दिखा रहे हैं। यहाँ बस इसके लिए इतना ही। आने वाले दिनों में और भी कुछ ऐसी सफल कहानियों के साथ हम फिर जुड़ेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।